जनरल हिंदी के क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से थे। अर्जुन का पर्यायवाची नहीं है। सचव्यासी, कुंडाकेश, शुकोदन, धनंजय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शुकोदन। उच्च अवयवों से निकली हुई ध्वनियों को लिखित रूप देने के लिए जो स्वरूप दिया जाता है उसे कहते हैं अक्षर, वर्ण, ध्वनियाँ, लिपि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिपि। निम्नलिखित शब्दों को उचित क्रम में जमाइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात एक ही थैली के चट्टे बट्टे। लिखित अभिव्यक्ति के लिए सबसे पहले बच्चों को बालू में फिर स्लेट पर चिलबिलैया करने चाहिए। ऐसा करने से बच्चे के हाथ में अवश्य मूड आता है। ऑप्शन ए गलत है, बी सही है। ऑप्शन बी ए सही है, बी गलत है। ऑप्शन सी ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन डी ए और बी दोनों गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही हैं। पुनरावलोकन में प्रत्यय है पुनः, पुनर, पुनरा, पुनर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुनर। जिसे किसी से लगाव न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा निर्लेप, अलिप्त, निर्लिप्त, शुकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निर्लेप, अलिप्त, निर्लिप्त। उसने बुलाया इसलिए सोचा कि मुझे जाना चाहिए वाक्य में संयोजक है। उसने इसलिए मैंने सोचा जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा इसलिए। उचित वर्तनी युक्त शब्द का चयन कीजिए। सहानुभूति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सहानुभूति। उचित संबंध जोड़िए। तो यहाँ पे हो जाएगा सीता ने रोटी खाई, जो कि सामान्य भूतकाल है। सीता ने रोटी खाई है, जो कि आसन्न भूतकाल है। सीता ने रोटी खाई थी, यह पूर्ण भूतकाल है। सीता ने रोटी खाई होगी, यह संदिग्ध भूतकाल है। पिता ने कहा बेटी तुम क्या चाहती हो बताओ तो सही। उपयुक्त में विराम चिन्ह युक्त सही वाक्य होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पिता ने कहा बेटी तुम क्या चाहती हो बताओ तो सही। नीचे दिए गए बक्से 1, 2, 3 और 4 में से उन बक्सों का चयन कीजिए जिन्हें कागज पर दी गई शीट पे बनाया जा सकता है। ऑप्शन ए 1, 2, 3। ऑप्शन बी 1, 3, 4। ऑप्शन सी 2 और 3। ऑप्शन डी 2, 3, 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1, 3, 4। 6 सदस्यों ए, बी, सी, डी, ई और एफ एक परिवार में ए और बी एक विवाहित जोड़े हैं। ए एक पुरुष सदस्य है। डी सी का इकलौता पुत्र है जो सी ए का भाई है। ई टी की बहन है। बी एफ की बहू है जिसकी पति की मृत्यु हो चुकी है। ई सी से किस प्रकार संबंधित है? बहन, बेटी, दादी, माँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेटी। नीचे दिए गए चित्रों में एक टुकड़े को जोड़कर कौन सी आकृति बनाई जा सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। 28, 32, 36, 40। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 36। नीचे दिए गए चित्र में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? तो इसका सही आंसर हो, यहाँ पे ऑप्शन है UPNO। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओ। नीचे दी गई जानकारी में सोनिया की वर्तमान आयु निर्धारित करने के लिए सोनिया की वर्तमान आयु दीपक की वर्तमान आयु से 5 गुना है। 5 वर्ष के पहले उसकी आयु दीपक की आयु से 25 वर्ष गुनी थी। ऑप्शन ए उत्तर देने के लिए केवल एक पर्याप्त है, जबकि केवल 2 पर्याप्त नहीं है। केवल 2 पर्याप्त है, केवल 1 पर्याप्त नहीं है। 1 और 2 दोनों उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। 1 और 2 दोनों उत्तर देने के लिए आवश्यक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों उत्तर देने के लिए आवश्यक है। अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करके एक सार्थक शब्द बनाते हुए उस शब्द का चयन करें जो अन्य से भिन्न हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि इससे एक विंटर बनेगा। उस आकृति की पहचान कीजिए जिसमें दी गई आकृतियाँ छिपी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में एक को छोड़कर सभी संख्याएं एक निश्चित गणितीय सूत्र का पालन करती है। तो वह संख्याएं ज्ञात कीजिए जो अन्य से भिन्न है। 50, 37, 26, 64। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 64। निम्नलिखित 9 आकृतियों को केवल एक बार प्रत्येक आकृति का उपयोग करके 3 वर्गों में समूहित किया जाता है। तो सही विकल्प होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात सबसे पहले हो जाएगा 1,
6, 9। इसी प्रकार अगला हो जाएगा हमारा 3, 4, 7। फिर अगला हो जाएगा 2, 5, 8। यदि किसी संख्या के 1/4 का 1/3 भाग 15 है तो उस संख्या का 3/10 कितना होगा? 35, 36, 54, 45। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 54। उस विकल्प का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। प्रायद्वीप, द्वीप, खाड़ी, अंतद्वीप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्वीप। प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल में पैदा हुए 5 बच्चों की आयु का योग 50 वर्ष है। सबसे छोटे बच्चे की उम्र क्या होगी? 4 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष, 2 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 वर्ष। 5 लड़कों ABCDE और 4 लड़कियां PQRS में से 5 लोगों एक टीम का चयन किया जाना है। चयन के मानदंड कुछ इस प्रकार से हैं। A और S को एक साथ होना चाहिए, P और R को एक साथ नहीं रख सकते, D और Q को एक साथ नहीं रख सकते, C और E को एक साथ होना चाहिए। R और B को एक साथ नहीं रखा जा सकता। यदि R सदस्यों में एक है तो टीम के अन्य सदस्य क्या होंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन D, AC, SE। एक बर्तन तरल से भरा है जिसमें से 3 भाग पानी और 5 भाग सिरप है। मिश्रण का कितना भाग निकालकर उसके स्थान पर पानी डालना चाहिए ताकि मिश्रण आधा पानी और आधा सिरप बन जाए? 1/7, 1/5, 1/4, 1/3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1/5। इस श्रृंखला को देखिए। 664, 332, 340, 170, ब्लैंक 89। तो इसका ऑप्शन है हमारे पास 85, 97, 109, 178। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 178। निम्नलिखित 4 में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और इसलिए एक समूह बनते हैं। वह कौन सा समूह है जो संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन C अर्थात PIDD इस समूह से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित 5 विकल्पों में से 3 आकृति का चयन करें जो पुनर्व्यवस्थित होने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। 1, 2, 3, 1, 3, 5, 1, 4, 5, 2, 3, 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 3, 5। यदि गुणा का अर्थ है जोड़ना, भाग का अर्थ है घटाना, धन का अर्थ है गुणा और ऋण का अर्थ है भाग, तो 20 गुणा 8 भागित 8 माइनस 4 धन 2 का अर्थ क्या है? 80, 20, 24, 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी 66, ऑप्शन सी 666, ऑप्शन डी 9। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 6। प्रतीकों के अनुसार ध्यान से देखें और सही पैटर्न का चयन करें। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए है OLPA, ऑप्शन बी है KLLA, ऑप्शन सी है LLMA, ऑप्शन डी है KLMA। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी KLLA। एक निश्चित कूट में पीट ना श्रोम का अर्थ है ब्रिंग मी वाटर, ना जो तोड़ का अर्थ है वाटर इज लाइफ, टू वुड पिट का अर्थ है गिव मी टॉय, जो लिंक कोट का अर्थ है लाइफ एंड डेथ। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा इसको दर्शाता है? जो, ना, तोड़, लाइन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तोड़। 11 छात्र ABCDEFGHIJKL पहली पंक्ति में शिक्षा के सम्मुख बैठे हैं। डी जो F की ठीक बाई ओर है, C के दाई ओर दूसरे स्थान पर है, AE के दाई ओर से दूसरे स्थान पर है जो एक छोर पर है, J और AB की निकटतम पड़ोसी है और G की बाई ओर से तीसरे स्थान पर है, H और D बगल से बाई ओर है और I के दाई स्थान पर है। बीच में कौन बैठा है? IHGB। तो इसका सही आंसर हो जाएगा H। श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 4, 18, क्वेश्चन मार्क 10, 180, 294, 448। ऑप्शन है हमारे पास 48, 50, 58, 60। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 48। यहाँ कृत्रिम भाषा में अनुवादित कुछ शब्द दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उपयुक्त आकृति का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाला चिन्ह। दी गई आकृति बनाने के लिए न्यूनतम सीधी लाइन रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 14। यदि
a/b का पावर x-1 और b/a का पावर x-3 हो तो x का मान क्या होगा? ऑप्शन ए 1/2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी हो जाएगा 7/2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2। एक पासे को 1 से 6 तक विभिन्न तरीकों से क्रमांकित किया जाता है, जिसमें एक अंक 2, 3, 4, 6 के आसन्न है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अवश्य रूप से सत्य है? 2 6 के विपरीत है, 1 3 के आसन्न है, 3 5 के आसन्न है, 3 5 के विपरीत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 5 के आसन्न है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? वाराणसी से कन्याकुमारी, सिरसा से सूरी मार्ग, सिलचर से पोरबंदर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। जुलाई 2021 में लॉन्च किए गए निपुण भारत कार्यक्रम के संबंध में सही उत्तर चुनें। निपुण भारत का लक्ष्य 5 से 9 वर्ष की आयु के बच्चों की सीखने एवं ज़रूरतों को पूरा करना है। निपुण का मतलब होता है नेशनल। इसे गृह मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। यह सुकन्या योजना केंद्र प्रायोजित तत्वाधान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। NEP 2020 के अनुसार छात्रों को माध्यमिक स्तर पर अध्ययन के लिए विषय पाठ्यक्रम के विकल्पों में अधिक लचीलापन दिया जाएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में पास सही विकल्प चुनें। पाठ्यक्रम, अतिरिक्त पाठ्यक्रम या सह पाठ्यक्रम के बीच कोई सख्त अलगाव नहीं होगा। कला, मानविकी और विज्ञान के बीच कोई अलगाव नहीं होगा। व्यावसायिकी एवं अकादमिक धारा के बीच कोई अलगाव नहीं होगा। तो इसका सही आंसर होगा कथन 1, कथन 2, कथन 3 तीनों सही हैं। निम्नलिखित में उसकी तरलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका सही आंसर होगा M1, M3, M2, M4। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश शासनकाल में निम्नलिखित स्थान में रैयतवाड़ी भूमि बंदोबस्त लागू किया गया था। बिहार में, मुंबई में, इलाहाबाद में, उपरोक्त सभी स्थानों में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई में। अटल टिंकरिंग लैब्स निम्नलिखित में से किन संस्थान की एक पहल है? नीति आयोग, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधानी संगठन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीति आयोग। पश्चिमी चक्रवात विक्षोभ के संबंध में कौन सा कथन गलत है? यह सर्दियों में आने वाली पश्चिमी प्रवाह है। यह जेट धारा द्वारा अप्रभावित है। भारत के उत्तर और पश्चिम क्षेत्र को प्रभावित करता है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में आने वाला प्रवाह है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह जेट धारा द्वारा अप्रभावित है। शिशु मृत्यु दर IAM उस विशेष वर्ग में पैदा हुए 100 जीवित बच्चों के अनुपात के रूप में खालिस्तान वर्ष में आयु में पहले मरने वाले बच्चों की संख्या को इंगित करता है। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 वर्ष। संसद के प्रत्येक सदन की कुल संख्या का बहुमत और उपस्थिति व मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के संदर्भ में सुमेलित क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, और हो जाएगा आपका संवैधानिक संशोधन। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलोर में, चेन्नई में, श्रीहरिकोटा में, हैदराबाद में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेंगलोर में। इनमें से कौन से कारक मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं? संक्रमण, मौन उत्परिवर्तन, जीवन शैली, आनुवंशिक विकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संक्रमण, जीवन शैली, आनुवंशिक विकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसकी घोषणा सरकार द्वारा किसी फसल के समर्थन में की जाती है? अधिकतम समर्थन कीमत, न्यूनतम समर्थन कीमत, मध्यम समर्थन कीमत, प्रभावशाली समर्थन कीमत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूनतम समर्थन कीमत। सही क्या है? लोकसभा का स्पीकर अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा पद से हटाया जा सकता है। लोकसभा का स्पीकर एक संकल्प के द्वारा हटाया जा सकता है। स्पीकर स्पष्ट बहुमत से हटाया जा सकता है। सदन के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत स्पीकर को हटाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा पहला और चौथा सही है। गुप्त वंश के अभिलेखों से प्राप्त उद्रंग शब्द का अर्थ क्या होता है? मंत्री पद, कर, सिक्का, विद्रोह। तो इसका सही आंसर होगा कर।
आधुनिक आवर्त सारणी दी गई थी डोबेराइनर के द्वारा, न्यूलैंड के द्वारा, मेंडलीफ के द्वारा, सीबोर्ग के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेंडलीफ के द्वारा। जैन धर्म की मान्यता के अनुसार निम्नलिखित तीर्थंकरों को उनके क्रम में सुमेलित कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आदिनाथ का हो जाएगा पहला, महावीर का हो जाएगा 24वां, पार्श्वनाथ का हो जाएगा 23वां, अजितनाथ का हो जाएगा दूसरा। संविधान की तीसरी अनुसूची के संदर्भ में क्या सुमेलित है? प्रधानमंत्री के लिए शपथ प्रारूप, संघ मंत्री के लिए शपथ प्रारूप, एक राज्य के मंत्री के लिए शपथ प्रारूप, संसद के सदस्य के लिए शपथ प्रारूप। तो इसका सही आंसर होगा पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों कथन सही हैं। रामप्रसाद बिस्मिल को किस षड्यंत्र केस में मृत्युदंड दिया गया था? काकोरी, मेरठ, लाहौर, चिड़गांव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा काकोरी। किस आयोग ने कहा है कि इसलिए हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जो इस संबंध में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के दृष्टिकोण से मेल खाता है कि माध्यमिक शिक्षा की अवधि को 1 वर्ष और बढ़ाने और विश्वविद्यालय चरण को 3 वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम की योजना बनाने के लिए वर्तमान इंटरमीडिएट चरण को समाप्त करना वांछनीय है। कोठारी आयोग ने, मुदलियार आयोग ने, राधाकृष्ण आयोग ने, राष्ट्रीय विज्ञान आयोग ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुदलियार आयोग ने। इसमें से कौन सा रचनात्मक आकलन है? पाठ में दी गई नवीन शब्दावलियों का प्रयोग करना, पाठ में दिए गए प्रश्नों का बच्चों से हल करवाना, बच्चों को पाठ में दिए गए चित्र बनाने को कहना, बच्चों से क्रियाकलाप करवाना और अवलोकनों को दर्ज करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल चौथा। बंद प्रकार के प्रश्नों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? अंतर्दृष्टि को उजागर करने के लिए उपयुक्त है, दृष्टिकोण मापने के लिए उपयुक्त है, मात्रात्मक विश्लेषण के लिए उपयुक्त है, विशिष्ट आंकड़े एकत्र करने के लिए उपयुक्त है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंतर्दृष्टि को उजागर करने के लिए उपयुक्त है। समावेशी शिक्षा का मूल सिद्धांत है व्यक्तिगत भिन्नत्व के प्रति संवेदनशीलता, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेष प्रावधान, प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता पूरी करना, अल्पसंख्यक बच्चों की शिक्षा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता पूरी करना। निम्नलिखित में से कौन कौन शिक्षण की प्रभाविता को इंगित करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चारों, अर्थात कक्षा में विद्यार्थियों का सक्रिय रहना, कक्षा में निरंतर अनुशासन बनाए रखना, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, विद्यार्थी के अनुभव को प्राथमिकता देना। शैक्षिक शोध के चरणों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अर्थात सबसे पहले होगा शोध की समस्या का चयन, फिर हो जाएगा शोध के प्रश्नों का निर्माण, फिर हो जाएगा शोध की विधि का चयन, उसके बाद हो जाएगा आंकड़ों का संग्रहण व विश्लेषण, फिर हो जाएगा परिणाम सूचित करना। कक्षा में विद्यार्थियों के द्वारा की गई गलतियां सीखने में बाधा उत्पन्न करती है, विद्यार्थी की समस्या का समाधान करने में सहायता करती है, सीखने में विद्यार्थी की कमजोरी का परिचायक है, सीखने की गति को धीमा करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थी की समस्या का समाधान करने में सहायता करती है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, अभिकथन ए और कारण आर के कथनों के संदर्भ में सही उत्तर का चुनाव करें। अभिकथन ए, अधिगम एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। कारण, अधिगम के उपयोगी होने के लिए उसे जीवन में जोड़ा जाना चाहिए। अधिगम ए और कथन आर दोनों सही हैं। कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऑनलाइन शिक्षण पद्धति का लाभ है? तो इसका सही आंसर होगा केवल बी वाला, अर्थात सीखने का लचीला वातावरण होता है, साथ ही साथ इसमें सीखने का कार्यक्रम में लचीलापन आता है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, अभिकथन ए और कारण आर। सही उत्तर चुनिए। शिक्षकों को कक्षा में रचनात्मक आकलन का उपयोग करना चाहिए, जिससे वे विद्यार्थी की प्रगति का निरंतर आकलन कर सके। केवल रचनात्मक आकलन से विद्यार्थी के विकास के विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति के बारे में सूचनाएं एकत्रित नहीं की जा सकती। तो इसका सही आंसर होगा दोनों अभिकथन ए और कारण आर सही है, परंतु कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। इनमें से कौन सा कथन बच्चे के विकास के संदर्भ में सही है? विकास अल्पावधि की प्रक्रिया है। विकास का तात्पर्य केवल मात्रात्मक पहलू से के परिवर्तन से है। विकास का तात्पर्य केवल गुणात्मक पहलू परिवर्तन से है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।
तो इसका सही आंसर होगा यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इनमें से कौन से कथन कक्षा में आयोजित गतिविधि के संबंध में गलत है? रटकर सीखना, गतिविधि में चुनौती का तत्व होना, गतिविधि समूह में ही की जाती है, अकेले नहीं, कोई भी गतिविधि खेल नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा पहला और दूसरा, अर्थात रटकर सीखना गलत है, गतिविधि को चुनौती का तत्व होना भी गलत है। पाठ्यचर्या के विकास में आप निम्नलिखित में से किसे अधिक महत्व देंगे? सिखाने की प्रक्रिया को, सामाजिक सहभागिता को, विद्यार्थियों की क्षमताओं और आवश्यकताओं को, सीखने की गतिविधि को? तो इसका सही आंसर होगा विद्यार्थियों की क्षमताओं और आवश्यकताओं को। रचनावादी शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारी रहती है, शिक्षक ज्ञान देने वाले की भूमिका रहती है, सीखने में अंतःक्रिया का कोई स्थान नहीं रहता है, सीखना सामाजिकता होती है। सही विकल्पों का चुनाव करें। पहला और दूसरा सही है, तीसरा और चौथा सही है, पहला और चौथा सही है, दूसरा और तीसरा सही है। तो इसका सही आंसर आएगा पहला और चौथा सही है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत विभिन्न अवस्थाओं के क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात सबसे पहले हो जाएगा संवेदी पेशी अवस्था, फिर हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, उसके बाद हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उसके बाद हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। सुमेलित करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात आदर्शवाद हो जाएगा प्लेटो के साथ, प्रयोजनावाद हो जाएगा जॉन डीवी के साथ, प्रकृतिवाद हो जाएगा आपका रूसो के साथ, और यथार्थवाद हो जाएगा जॉन लॉक के अनुसार। इसी प्रकार हमको मनोवैज्ञानिक और उनके सिद्धांत दिए गए हैं, जिसमें से आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए वाला। इनमें से कौन सा कारक विद्यार्थी के लिए सही व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? पुरस्कार, दंड, सरल भाषा का उपयोग, प्रशंसा? तो इसका सही आंसर होगा प्रशंसा। एक्शन रिसर्च के विभिन्न पदों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अर्थात सबसे पहले हो जाएगा परिकल्पना बनाना, समस्या को परिभाषित करना, साक्ष्य प्राप्त करना, परिकल्पनाओं का परीक्षण करना, सामान्यीकरण करना। निम्नलिखित में से कौन से कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है? विकास अल्पावधि की प्रक्रिया है, यह केवल व्यक्ति की आनुवंशिकता से प्रभावित है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, विकास केवल वातावरणीय कारकों के द्वारा निर्धारित होती है। तो इसका सही आंसर आएगा केवल ऑप्शन तीसरा सही है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निम्न को सुमेलित कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला का NCF 2005, जो कि आपका हो जाएगा शिक्षा बिना बोझ के NCF FS 2022, यह हो जाएगा आपका पंचकोशीय शिक्षा NCF 2020, जो कि हो जाएगा बहुभाषिता NCF 1984, जो कि हो जाएगा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। पाठ्य योजना लेखन की प्रणाली को व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अर्थात सबसे पहले होगा अधिगम का उद्देश्य, फिर पूर्व ज्ञान, फिर होगा विषय वस्तु की प्रस्तुति, फिर होगा पुनरावृत्ति, उसके बाद होगा गृह कार्य। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन पहला है शिक्षा एक सामाजिक आवश्यकता है, कथन 2 है शिक्षा के बिना कोई भी समाज स्थिरता व निरंतरता प्राप्त नहीं कर सकता। उपरोक्त कथनों के संदर्भ में सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए कथन दोनों कथन असत्य है, ऑप्शन बी दोनों कथन सत्य है, ऑप्शन सी कथन पहला तो सही है लेकिन दूसरा गलत है, ऑप्शन डी ऑप्शन एक गलत है लेकिन दूसरा सही है। तो इसका सही आंसर होगा दोनों कथन सत्य है। सीखने में संबंधित कौन सा कथन रचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार सही है? सीखना याद करने की एक प्रक्रिया है, ज्ञान और निर्माण के लिए सजा महत्वपूर्ण है, सीखना उद्दीपन और अनुक्रिया के द्वारा होता है, सीखने से सामाजिक अंतःक्रिया महत्वपूर्ण है। तो इसका सही आंसर होगा सीखना उद्दीपन और अनुक्रिया के द्वारा होता है। निम्नलिखित में से कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, अर्थात सबसे पहले होगा राधाकृष्णन कमीशन, उसके बाद फिर होगा आपका मुदलियर कमीशन, फिर होगा कोठारी कमीशन, फिर होगा राममूर्ति समीक्षा समिति, फिर होगा लास्ट में प्रोफेसर यशपाल समिति। परियोजना विधि के विभिन्न पदों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। इसमें हो जाएगा पहले आपका परियोजना का चयन व उद्देश्य,
फिर परियोजना का नियोजन, फिर हो जाएगा परियोजना का कार्यान्वयन, फिर हो जाएगा आपका परियोजना का मूल्यांकन, फिर हो जाएगा परियोजना का विलेखन। शिक्षण की सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? विषय का ज्ञान, शिक्षण और विद्यार्थी के बीच संबंध, कक्षा प्रबंधन, प्रयुक्त शिक्षण विधियाँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कक्षा प्रबंधन। प्रबुद्ध भारतीय परिप्रेक्ष्य पंचकोश विकास इनमें से किससे संबंधित है? राष्ट्रीय परिचर्या रूपरेखा, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2000, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय पाठचर्या का रूपरेखा फाउंडेशनल स्टेज 2022। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। प्राथमिक विद्यालय में शिक्षण करने की सबसे उपयुक्त प्रणाली है सकारात्मक प्रतिक्रिया, सुरक्षित वातावरण, विषय वस्तु को बच्चों के दैनिक जीवन से जोड़ना, सामूहिक गतिविधि का आयोजन करना। तो इसका सही आंसर होगा सामूहिक गतिविधि का आयोजन करना। NEP 2020 की नई पाठ्यचर्या संरचना के अनुसार मध्य चरण में कौन सी कक्षाएं शामिल है? कक्षा 6 से 9, कक्षा 6 से 8, कक्षा 9 से 12, कक्षा 11 से 12। तो इसका सही आंसर होगा कक्षा 6 से 8। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण की प्रभाविता को इंगित नहीं करता है? विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, कक्षा में निरंतर अनुशासन बनाए रखना, विद्यार्थी के अनुभव की प्राथमिकता देना, कक्षा में विद्यार्थियों का सक्रिय रहना। तो इसका सही आंसर होगा कक्षा में विद्यार्थियों का सक्रिय रहना। छत्तीसगढ़ पीरियड में जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से थे। यहाँ पे आपका 91 का सही आंसर आएगा कैन, सी। क्वेश्चन नंबर 92 का सही आंसर आएगा आपका ऑप्शन सी। 93 का सही आंसर ऑमलेट का सही स्पेलिंग होगा आपका ऑप्शन डी। 94 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। इसी प्रकार इसमें आपको एक पैसेज दिया गया है, तो पैसेज के आंसर आपके कुछ इस प्रकार है। 95 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 96 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 97 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 98 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 99 नंबर का सही आंसर हो जाएगा वॉकिंग अराउंड, ऑप्शन ए। इसी प्रकार 100वें नंबर का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी।